प्रेगनेंसी का 7वां वीक मतलब 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे बेबी का हार्ट बीट, आपके बच्चे का तेज गति से विकास हो रहा है और आपको किन गलतियों से बचना चाहिए, ये गलती आप बिल्कुल ना करें जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप प्रेगनेंसी के 7वें सप्ताह में हैं और तो ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए, आपका बच्चा अभी छोटा जरूर है लेकिन उसके शरीर में लगभग सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन बन रहे हैं इस टाइम। और सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है, क्या आप जानते हैं? बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि तो अभी तो सर पेट ही नहीं आया आगे की साइड, तो प्रेगनेंसी तो अभी शुरुआत है इसलिए ज्यादा टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि सच्चाई जस्ट इससे 180 डिग्री उल्टी है। पहले 12 वीक, पहले 12 सप्ताह में प्रेगनेंसी के सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह होते हैं। और अब ध्यान से समझिए, आज हम बात करेंगे कि 7वें वीक में बच्चे का विकास कैसे होता है, मां के शरीर में क्या बदलाव आता है, कौन कौन से सिम्टम नॉर्मल होते हैं, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और किन वार्निंग साइन को आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जिनको आप चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, नहीं तो आपके बच्चे को नुकसान हो जाएगा। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और लास्ट 13 ईयर से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। 7th वीक में बच्चा कितना बड़ा होता है। तो अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। इस समय आपका बच्चा लगभग 8 मिलीमीटर से 13 मिलीमीटर मतलब 8 मिलीमीटर से 13 मिलीमीटर का हो गया होता है। अगर आप एवरेज पकड़े तो आपके बच्चे का साइज 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर यानी लगभग ब्लूबेरी का जो एक वो होता है फल इतना, लेकिन उसका विकास बहुत तेज गति से हो रहा होता है। 7th वीक में बच्चे के शरीर में क्या बन रहा होता है, ये वो समय है जब बच्चे के कई महत्वपूर्ण अंग तेजी से डेवलप हो रहे होते हैं। जैसे बच्चे का ब्रेन बहुत तेजी से डेवलप हो रहा होता है, बच्चे का हार्ट नियमित रूप से कंटिन्यूस धड़क रहा होता है, अल्ट्रासाउंड पे आप देख सकते हैं। बच्चे के हाथ और पैरों की शुरुआती संरचनाएं दिखाई देने लग जाती है। आंख और कानों का विकास शुरू हो जाता है। लीवर, किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम की नींव रखी गई है यहाँ पे, मतलब वो बनने स्टार्ट हो गए, यानी आपका बच्चा धीरे धीरे इंसान की शेप में आने लग गया है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर क्या इस समय हार्ट बीट दिखाई देती है? ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है जो हर प्रेग्नेंट लेडी पूछती है 7th वीक में। तो इसका जवाब है हाँ। बहुत सारी महिलाओं में 7वें सप्ताह तक हार्ट बीट एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपका पीरियड का डेट गलत है, अगर आपका ओवुलेशन देरी से हुआ है, अगर आपके पीरियड इर्रेगुलर है, अगर आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, तो ऐसा हो सकता है कि हार्ट बीट आपके बच्चे में थोड़ी देर से दिखना स्टार्ट हो। तो अगर हार्ट बीट नहीं आई हो तो अभी पैनिक ना हो, टेंशन ना लें, आपका 2 वीक के बाद हार्ट रेट जरूर आएगा। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर मां के शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं, इसके बारे में बताऊं। तो अभी जो बात बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तेजी से बढ़ रहे होते हैं और इसी वजह से कई सिम्टम ज्यादा फील होते हैं, जैसे मॉर्निंग सिकनेस मतलब ज्यादा उल्टी होना, उल्टी का मन करना, या खाने की गंध से भी परेशान होना सामान्य बात है। उनको ऐसे हर चीज में बदबू आने लग जाती है। ये था पहला सिम्टम जो मां के अंदर चेंज होता है। दूसरा, मां को सारे दिन थकावट फील होगा, आपको पूरे दिन आराम करने का मन करेगा, आपको ऐसे लगेगा बस लेटे रहो। ये बात सामान्य बात है, ये एक प्रेगनेंसी का सिम्टम है। तीसरे की बात करें तो ब्रेस्ट चेंज, आपको ब्रेस्ट में हैवीनेस फील हो सकता है, आपको हल्का दर्द फील हो सकता है, और ब्रेस्ट के चारों तरफ थोड़ा सेंसिटिविटी, निप्पल पे ऐसे जो ब्रेस्ट के अंदर सेंसिटिविटी बढ़ने लग जाएगा, और निप्पल जो होती है वहां पे रंग जो काला होता है वो थोड़ा ज्यादा काला होना शुरू हो जाएगा। ये चीज नॉर्मल है। चौथे सिम्टम की बात करें तो बार बार यूरिन आना, ये भी एक सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और बच्चेदानी का साइज बढ़ रहा होता है, तो ये नीचे से पेशाब की थैली को दबाता है। 5वां मूड स्विंग, ये बहुत जरूरी है समझना, आपके हस्बैंड के लिए भी जरूरी है समझना। कभी कभी बहुत ज्यादा खुश होती है प्रेग्नेंट लेडी, कभी कभी उसको बहुत ज्यादा चिंता होती है, कभी कभी वो बिना ही कारण रोने लग जाती है। तो वो ऐसा जानबूझ के नहीं कर रही, ये उसके अंदर हार्मोनल चेंज हो रहे हैं।
इसलिए ये वीडियो अपने हस्बैंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि उसको समझ में आए कि ये सब कुछ हार्मोनल चेंज की वजह से हो रहा है, तो जानबूझ के नहीं कर रहे हो आप, ये नॉर्मल बात है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग पता है क्या करते हैं, अगर उनको उल्टी का मन होता है तो वो खाना खाना कम कर देते हैं क्योंकि उनको उल्टियां हो रही हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर ज्यादा उल्टी हो रही है तो आप थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाना खाइए, थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, कई बार में खाओ, एक की कटोरी खा लो चाहिए, लेकिन दिन में 6-7 बार खाओ। आपको खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए क्योंकि आपके अंदर आपका बच्चा भी तो ग्रोथ करे ना, तो उसको भी तो खाना चाहिए ना। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th वीक में कौन कौन से सप्लीमेंट्स जरूरी है। पहला, फोलिक एसिड, इसको आपको नियमित रूप से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे के ब्रेन और नर्वस सिस्टम का विकास तेजी से हो रहा होता है। सेकंड, डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां, उन्हें जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे टाइम पर जरूर लें। और बिना डॉक्टर की सलाह के ना तो कोई दवाई बंद करें ना कोई नई दवाई स्टार्ट करें क्योंकि वो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। अभी मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या खाना खाना चाहिए। खाने में आपको दूध, दही, प्रोटीन युक्त डाइट, पनीर, दालें एंड अंडे अगर आप खाते हो तो एग्स भी खा सकते हो। और आपको अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां भी शामिल करनी चाहिए। आपको फ्रूट खाने चाहिए। फ्रूट में अगर सबसे सेफ फ्रूट की बात करें तो एप्पल, सेब, संतरा, केला ये एंड मैंगो ये सेफ माने गए। और एडिक्वेट अमाउंट में पानी जरूर लें, दिन में एटलीस्ट 3 लीटर पानी जरूर लें। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कौन सी चीजों से बच के रहना चाहिए। अगर आपका 7वां वीक चल रहा है तो आपको स्मोकिंग मतलब धूम्रपान नहीं करना चाहिए, अल्कोहल, तंबाकू, ज्यादा अमाउंट में कैफीन नहीं लेना चाहिए। कितना कैफीन ले रहे हो इसके लिए मैंने अलग से डिटेल में एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप वो देख सकते हो मेरी प्रोफाइल पे कि कितने कप चाय और कितने कप कॉफी आप प्रेगनेंसी में पी सकते हो। तो ये अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड और बिना डॉक्टर की दवाई के कोई भी सलाह आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। एंड असली खतरा पता है कहां शुरू होता है। कुछ वार्निंग साइन ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जो अभी मैं आपको वार्निंग साइन बताने वाला हूं, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, आपको एक साइड में बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, आपके कंधे में दर्द हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको बेहोशी जैसा फील हो रहा है, आपके पेट में से तेज क्रैम्पिंग वाला पेन हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिल्कुल भी बिना देरी के तुरंत, क्योंकि ये एक इमरजेंसी हो सकता है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन हो सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह, आप अपनी प्रेगनेंसी की तुलना किसी और की प्रेगनेंसी से बिल्कुल ना करें। सबका प्रेगनेंसी अलग अलग होता है, सबका शरीर अलग अलग होता है ना, सबका खाना पीना अलग अलग होता है। अगर आपकी दोस्त को ज्यादा सिम्टम थे और अगर आपको कम सिम्टम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रेगनेंसी अच्छा था और आपका प्रेगनेंसी अच्छा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें। हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर मदर का शरीर अलग अलग होता है। और अब ध्यान से समझ, 7वें सप्ताह तक आपको ये 5 काम जरूर करने चाहिए। 5 बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 5 काम जो मैं अभी बता रहा हूं जरूर करने चाहिए। पहला, आपको एटलीस्ट एक बार जाके गायनिकोलॉजिस्ट से जरूर मिल लेना चाहिए, मतलब पहला एंटीनेटल विजिट जरूर करा लें। सेकंड, आपको जो डॉक्टर ने जो ब्लड टेस्ट बताए हैं वो टेस्ट जरूर करा लें। तीसरा, फोलिक एसिड लेना जरूर स्टार्ट कर दें। चौथा, अपना खाना पीना सुधार लेना चाहिए, आपको हेल्दी डाइट ले लेना चाहिए। एंड 5वां, पर्याप्त मात्रा में आराम करना जरूर स्टार्ट कर दें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, 7वां वीक प्रेगनेंसी का एक टर्निंग पॉइंट है। यहां पर आपका बच्चा छोटा जरूर है लेकिन उसका ब्रेन, हार्ट एंड पूरे शरीर की नींव बन रही है यहां पे। इसलिए ये टाइम बहुत कीमती टाइम है। लेकिन घबराएं नहीं बिल्कुल भी, लेकिन यहां पर आप लापरवाही भी ना करें बिल्कुल भी। आपने सही डाइट लेना है, सही टाइम पर दवाई लेनी है, जब आपको डॉक्टर बुलाएं तब फॉलोअप पे जाना है। एंड आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ आगे बढ़ना है। तो अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल बटन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं ताकि कोई भी ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो।
एक भी वार्निंग साइन आपसे छूटना नहीं चाहिए। हमें प्रेगनेंसी के लास्ट तक अच्छे से पहुंचना है, हमें एक जागरूक महिला बनना है। मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो बिल्कुल हिंदी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में डालता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।